गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, चौरा चोरी का 100 साल हुआ है। 2021 मतलब 1921। इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप स्पेक्ट्रम से या जहाँ से भी हो, चौरा चोरी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना जरूर। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, आपको पता ही है चौरा चोरी क्या था और उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो एक एक डेट तक आप देखना अच्छी तरह से, एक ग्लिम्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वैल्यू ऑफ अ ट्री की बात की गई है देश देशांतर के अंदर, उसे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक पिक्चर का आर्टिकल आज स्किप करेंगे, कल उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ट्री की कीमत क्या होगी, हमारी प्रकृति में जो पेड़ मौजूद हैं उनकी ताकत, उनकी कीमत क्या है, यह कितना महत्वपूर्ण है। और यह मसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुँचा कि वैल्यू ऑफ अ ट्री क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ कमेटी, मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, ने पेड़ों के मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट को सौंपी है। अब देखो, इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है, पहली बार ऐसी डिबेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति के मुताबिक एक पेड़ का इकोनॉमिक वैल्यू 74,500 रुपये हो सकता है। मतलब जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, जितना पुराना पेड़ होगा उसके मूल्य हर साल 74,500 रुपये से गुना किया जाना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब पेड़ों का इकोनॉमिक वैल्यू लगाया गया है। और आसान भाषा में समझा जाए तो एक पेड़ प्रति वर्ष 74,500 रुपये का होता है। 74,500 रुपये का एक पेड़ का कीमत होगा। इसमें ऑक्सीजन की कीमत 45,000 रुपये की गई है, जबकि जो जैव उर्वरक है 20,000 रुपये होती है। नेक्स्ट और बातें की गई हैं, जबकि जैव उर्वरक की कीमत 20,000 रुपये होती है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जनवरी 2020 एक साल पुराना आप कह सकते हो, समिति सदस्यों ने कहा था पेड़ की आर्थिक इकोनॉमिक वैल्यू निर्धारित करें। मतलब कमेटी को कहा गया था एक साल पहले और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उनके द्वारा ऑक्सीजन की लागत और अन्य लाभों पर आधारित सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिस पर जस्टिस एस बोपन्ना और वी सुब्रमण्यम भी शामिल थे, न केवल लकड़ी के मूल्य के आधार पर, मतलब लकड़ी का वैल्यू क्या होगा, मूल्यांकन के साथ ही पर्यावरण पर पेड़ों का सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा रखते हुए मूल्यांकन किया है। पश्चिम बंगाल द्वारा रेलवे ओवरब्रिज बनाने के 356 पेड़ों हेरिटेज ब्रिक्स सहित को काटने की इजाज़त देने की मांग पर समिति ने कहा कि इनकी कीमत 2.2 अरब रुपये है, जो कि परियोजना लागत से भी अधिक है। मतलब जितना में रोड बनेगा उतना ओवरब्रिज बनेगा, उससे भी ज़्यादा 2.2 लागत है। मतलब उसमें जितना लागत है उससे भी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पेड़ों की ताकत क्या है। लकड़ी मिलता है, फल मिलता है, पत्ते मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, पता है आपको। कैंपा फंड एक बनाया गया था, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जितना, मतलब कैंपा में सिर्फ इतना था कि जितना पेड़ आप काटेंगे उतना लगाएंगे, इस तरह की बातें थी। मतलब कैंपा में अगर आप रोड बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो कैंपा में फंड जमा होता था। पेड़ों का मूल्य उनके योगदान के लिए, अब देखो योगदान कैसे कैसे, पर्यावरण, मानव जाति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए पेड़ों से बहुत सारी आशाएं होती हैं। फ्लड रुकता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रेशन होता है, ग्रीन हाउसेज इमिशन बढ़ता है, उसको रोकने में सहायता करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसको रोकने में सहायता करता है। अलॉट्स ऑफ डायमेंशन इन दिस ट्री। जलवायु का, क्लाइमेट को नियंत्रण करता है। एनर्जी की एक प्रोसेस होती है, जो सन से एनर्जी आती है उसको ट्री सोखता है, फिर वातावरण में एक कार्बन साइकिल के तहत चलता है, जो साइकिल चलता है। पेड़ पे घोंसला बनाते हैं पंछी वहाँ रहते हैं। अगर पेड़ ही काट देंगे तो फिर पंछी क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो घर है वो। तो इकोसिस्टम टोटली जो है सो प्रभावित होगा। पेड़ों की क्षति की भरपाई कौन करेगा। तो सॉल्यूशंस में क्या क्या दे सकते हैं। सॉल्यूशंस में हो सकता है कि एक्चुअल में एक टेक्नोलॉजी है ट्री ट्रांसप्लांट की। ट्री ट्रांसप्लांट हो भी रहे हैं बहुत बड़े तौर पे, लेकिन इसमें एक समस्या है। आप समस्या में लिख सकते हो कि जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्री ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या हुआ, वहाँ की मिट्टी उस पेड़ के लायक है, क्या वो पीएच वैल्यू सही है, क्या क्लाइमेट सही है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा। हालांकि सस्टेन तो करेगा, लेकिन 1, 2, 5, 10, 25 पेड़ तो हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन जहाँ 100 की बात आएगी वहाँ तो दिक्कत होगी। इसको ट्री अपलिफ्ट भी कह सकते हैं। दूसरा, सड़क
बनना भी ज़रूरी है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन जितना सड़क बने, जितना पेड़ काटे, उतना ही वहाँ लगाना चाहिए। कभी कभी प्रोजेक्ट में ऐसा भी होता है कि अगर रास्ते में पेड़ आ गया और बच सकता है तो रास्ता मोड़ लिया जाता है। तो अभी कैंपा की बात की, नेक्स्ट सॉल्यूशन, कैंपा के फंड को सही तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अच्छे डिज़ाइन होने चाहिए रोड की। ये सारी बातें आप लिख सकते हो इसके सॉल्यूशंस में। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।